है दोस्तों। पिछली बार हमने पैरानॉर्मल साइकोलॉजी के बारे में बात की थी। आप लोगों ने उस वीडियो पर बहुत प्यार दिया और एक सवाल बहुत कॉमन था, व्हाट इज साइकोनाइसिस। तो आज हम इस टॉपिक को पूरी डिटेल में समझेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह एक ऐसी जर्नी होने वाली है जो आपका इमेजिनेशन और क्यूरियोसिटी दोनों को जगा देगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि साइकोनाइसिस होता क्या है। साइकोनाइसिस या टेलिनाइसिस का मतलब है अपने दिमाग की शक्ति से चीजों को कंट्रोल करना या मूव करना बिना फिजिकल कांटेक्ट के। मतलब अगर आप अपने पेन को टेबल से उठा के अपनी तरफ खींच सको सिर्फ अपने माइंड से, तो वो साइकोनाइसिस कहलाएगा। साउंड लाइक साइंस फिक्शन, राइट? और वैसे ऑनेस्टली यह ज्यादातर मूवीज और शो में ही दिखाया गया है, लेकिन यह कॉन्सेप्ट इतना पॉपुलर कैसे बना, चलिए पहले इसकी थोड़ी हिस्ट्री समझते हैं। साइकोनाइसिस का आइडिया 19th सेंचुरी के आसपास पॉपुलर हुआ, जब लोग स्पिरिचुअलिज्म और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे। तब सेंस और मीडियम काफी कॉमन हो गए थे और लोग मानते थे कि कुछ इंडिविजुअल्स अपनी माइंड पावर से ऑब्जेक्ट्स हिला सकते हैं या उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। 1920s और 30s के आसपास एक्सपेरिमेंट्स होने लगे, जैसे डिश रोल का इन्फ्लुएंस करना या मैच स्टिक्स को मूव करना। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स यह समझने की कोशिश करते रहे कि क्या ह्यूमन ब्रेन की कोई हिडन पावर होती है जो हम अभी तक समझ नहीं पाए। चलो एक रिलेटेबल एग्जांपल के बारे में सोचते हैं। सोचिए, सुबह की चाय आपके पास आ जाए बिना आपको उठकर किचन तक जाने के। ये सोचिए कि आप अपने टेबल पर बिखरे पेपर्स को एक ही थॉट से स्टैक कर पाए, कितना कन्वीनियंट होता। लेकिन रियलिटी में आज तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है जो यह प्रूव करे कि हम साइकोनाइसिस कर सकते हैं। वैसे आप में से किसी ने कभी ट्राई किया है स्पून को अपने दिमाग से बैन करना? मैं तो बचपन में हर बार फेल होता था और मम्मी की डांट अलग, समझे। अब बात करते हैं साइंस की। साइंस कहता है कि साइकोनाइसिस के क्लेम काफी वीक है। अब तक कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मिला है जो दिखाए कि हम अपने माइंड से फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हाँ, कुछ एक्सपेरिमेंट्स जरूर हुए हैं। एक एक्सपेरिमेंट में रैंडम नंबर जनरेटर को माइंड से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई। साइंटिस्ट ने देखा कि शायद कुछ माइक्रो लेवल चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन यह रिजल्ट्स कंसिस्टेंट नहीं था। मतलब यह एक मिस्ट्री है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। साइंस एक सिंपल रूल फॉलो करती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस, और साइकोनाइसिस के लिए अब तक एविडेंस काफी कमजोर है। मूवीज और टीवी शोज ने साइकोनाइसिस को काफी ग्लैमरस बनाया है। आपको स्ट्रेंजर थिंग्स याद है? 11 का माइंड से ऑब्जेक्ट्स हिलाना या मॉन्स्टर को डिफीट करना। फिर एक्समैन में जीन ग्रे का माइंड पावर दिखाया गया है। यह सब चीजें हमारे इमेजिनेशन को फ्यूल करती हैं। बॉलीवुड भी पीछे नहीं है। हमारी देसी मूवीज में भी ऐसे पावर दिखाए गए हैं जो सुपर नेचुरल होते हैं, लेकिन रियल लाइफ में आज तक हम साइकोनाइसिस के सच का पता नहीं लगा पाए हैं। अब सवाल यह है कि साइकोनाइसिस का कॉन्सेप्ट इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि यह हमें एक होप देता है कि हम अपने पोटेंशियल से कहीं ज्यादा कैपेबल हैं। लोग मानते हैं कि शायद हमारे ब्रेन का कुछ हिस्सा अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है, और अगर एक दिन हम यह शक्ति डेवलप कर पाए तो इमेजिन करो कि दुनिया कैसे बदल जाएगी, टेक्नोलॉजी और डेली लाइफ कैसे इवॉल्व होगी। लेकिन अभी के लिए यह एक इमेजिनेशन का हिस्सा है और हमें उसे वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। दोस्तों,
साइकोनाइसिस एक ऐसा टॉपिक है जो इमेजिनेशन और साइंस के बीच का एक ब्रिज बनाता है। इसके बारे में सोचना हमेशा एक्साइटिंग होता है, चाहे यह सच हो या ना हो। सबसे बड़ी बात यह है कि यह हमें इंस्पायर करता है कि हम अपने दिमाग की शक्ति को अंडर एस्टिमेट ना करें। शायद एक दिन हम अपने ब्रेन की पूरी पोटेंशियल को समझ पाएं और शायद साइकोनाइसिस जैसे आइडियाज एक रियलिटी बन जाए। तो अपनी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखिए और एक्सप्लोर करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट में मुझे बताओ आप साइकोनाइसिस के बारे में क्या सोचते हो। क्या यह पॉसिबल है या सिर्फ एक कहानी। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि आगे और भी अमेजिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।